अरविंद, हर समय हास प्रयास के लिए उचित नहीं है। क्षमा चाहता हूं भाई साहब, मैं अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को ध्यान में रखकर ही बोल रहा हूं। आपके पुरखों के बनाए हुए नियमों के बारे में हमसे अधिक और कौन जानता है अरविंद सिंह जी? आप बताइए हमें। अब आप ही बताएं राजगुरुदेव, क्या अलवर की प्रजा के लिए छलावा नहीं है? क्या अधिराज के राज तिलक से हमारे राठौर कुल की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? क्या हम हमारे पूर्वजों को इस कुकृति के लिए क्षमा मांग सकेंगे? अरविंद सिंह जी, आप कुछ भी बके जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जरा हमें साफ साफ बताइए। अधिराज नामर्द हैं। और एक नामर्द अलवर का राजा नहीं हो सकता। अरविंद, अधिराज तुम्हारा भतीजा है और उसके बारे में तुम ऐसी नकारात्मक बात कैसे कर सकते हो? भाई साहब, मेरे हाथ में रॉयल डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये देखिए। भाई साहब, रानी साहब भली भांति जानती हैं कि सत्य क्या है। ये पुत्र मोह में कुछ भी अनुचित करने से डर नहीं रही हैं। इसीलिए इन्होंने चुपचाप अधिराज का राज तिलक दिल्ली में किया ताकि इनका भांडा ना फूटे। अब आप ही बताइए राजगुरु जी, एक नामर्द जो इस राज्य को उत्तराधिकारी ना दे सके, क्या वो राजा बन सकता है? बोलिए, क्या हम उसे अपना राजा बना सकते हैं? कदापि नहीं। अधिराज। रानी साहब, रिपोर्ट देखकर प्रतीत होता है कि अरविंद सिंह सत्य कह रहा है। क्या इस बात का कोई दूसरा पक्ष है जो आप हमें बताना चाहेंगे? राजगुरु जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इनके चेहरे की पूरी हवाइयां, इनकी चुप्पी स्पष्ट दर्शा रही है कि अधिराज का नामर्द होना पूर्ण रूप से सत्य है। यह सत्य नहीं है। अधिराज नामर्द नहीं है। और एक पत्नी से बेहतर ये कौन जान सकता है कि उसका पति नामर्द है या नहीं? और अगर फिर भी यकीन ना हो तो ये रहे रिपोर्ट्स। इसमें क्लियर लिखा है कि अधिराज नामर्द नहीं है। ये रिपोर्ट सिर्फ 2 दिन पुराने हैं और इस पे डॉक्टर का नाम, नंबर और एड्रेस सब कुछ मेंशन्ड है। किसी को कोई भी शक हो तो उनसे पर्सनली जाकर मिल सकते हैं। और अगर चाचा जी को फिर भी यकीन ना हो तो वो अगले साल तक इंतजार करें। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से अलवर को उनका युवराज भी मिल जाएगा। अरविंद, तुम्हारा आत्मसम्मान इसी में है, तो यहां से चले जाओ। राजस्थानी सभ्यता में मेहमान चाहे जैसा हो,
उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब आप लोगों का मुझसे क्या मतलब? अब तो देव की दूसरी शादी हो रही है ना? तान्या, पुत्र वो मम्मी जी, मुझे अमृत आंटी ने सब कुछ बता दिया है। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। तान्या, मेरी गलती सुन। देव, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग यहाँ से चले जाइए और हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। धीराज, अधिराज, चलिए। अखंड सौभाग्यवती रहो। रानी बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। You are just perfect for Adhiraj. And I'm really very proud that you are part of Rathore dynasty. आपको बोल्ड एटीट्यूड देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि तुम राठौड़ कुल की आन बान शान को हमेशा बनाए रखेंगे। थैंक यू राजा साहब। आप हमें पिताजी या डैड भी कह सकती हैं। पिताजी ज्यादा अपना लगता है। पिताजी, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? अवश्य पूछिए। अब आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? चलो आराम से आराम से आराम से, धीरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो आराम से, बैठो 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 बैठो, बैठो। देव, जी तुमने माया और जानवी को इन्फॉर्म किया कि तान्या हमें मिल गई है? मम्मी जी, आपसे बिना पूछे मैं कैसे? देव, तुम भी ना। चलो अभी के अभी उनको फोन करो, बेचारी खामखा में परेशान हो रही होंगी। जी मम्मी जी, मैं अभी के अभी क्वींस को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ और बताता हूँ। हेलो देव। हेलो। हेलो क्वींस, देव, मुझे मेरी माताजी ने ऑर्डर किया है कि मैं आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूं। और वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी किचन क्वीन तान्या टंडन सही सलामत मिल गई है। टीटी मिल गई? रियली? फोन मुझे देना। जी मम्मी जी। हेलो, मैं बोल रही हूँ, सुमित्रा आंटी। नमस्ते सुमित्रा आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते सुमी आंटी। जीती रहो बच्चियों। ये देव भी ना बिल्कुल बुद्धू है। सबसे बड़ी खुशखबरी तुम लोगों को देना तो भूल ही गया। प्लीज सोना और जतिन भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। ठीक है, जतिन और सोना को बुला लो। सबको ऐसा लग रहा है कि केटी हमारे घर के सारे सीक्रेट्स सासू माँ के राइवल्स को बता रही है। तो ये प्रोजेक्ट पे अप्रूवल कब मिलेगा? मिल जाएगा, पहले एक दूसरे को थोड़ा समझ लें। टीटी के बारे में बात करने के लिए हमने तुझे बुलाया है यहाँ। सब ठीक तो है ना? टीटी ठीक है, लेकिन उसके लाइफ में और एक ट्विस्ट आ गया।